लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों कहते हैं आलस्य वो दुर्गुण है जिससे जीवन परेशानियों से भर जाता है। इसलिए तो बिना आलस्य किए दौड़ती भागती मैं हाजिर हो गई लेकर आपके लिए हमारा कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटोज। स्वीकार कीजिए अपनी मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमेशा हम उन बातों या कामों में देर कर देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, और जो बेकार की चीजें होती है ना उस पे हम ज्यादा और पहले ध्यान देते हैं, और इस वजह से कभी कभी हम मुसीबत में भी फंस जाते हैं, है ना। ज्यादातर ये गलतियां या कहूँ ये लापरवाही हम अपने स्वास्थ्य को लेकर करते हैं, जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आइए आज की कड़ी में हम मिलते हैं मिस्टर AR से, और उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी से। लेकिन पहले पधार रहे हैं मिस्टर AR। अजी सुनती हो? सुनती तो हूँ लेकिन पहचानती नहीं। अरे भाई हर वक्त हंसी ठट्ठा अच्छा नहीं लगता। वही तो मैं भी कहती हूँ, मुझे तुम्हारी तरह दिन भर पलंग नहीं तोड़ना। घर का काम हंसी ठट्ठा नहीं है। अरे भाई तो हमने आपको काम से कब रोका है? खूब काम कीजिए। हाँ हाँ, मेरे हिस्से का आराम भी तो आप ही कर लेते हैं, तो मेरे लिए तो सिर्फ काम ही बचता है ना। ओहो, हम तो बस एक पल के लिए आपको बुला रहे हैं। सुन लीजिए और फिर चले जाइएगा। कहिए, अब क्या नई फरमाइश है? फरमाइश नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मेरा चश्मा देखा है आपने? रोज ही देखती हूँ। अभी कहीं देखा है? अभी मुझे मिल नहीं रहा। दिख तो आपको भी रहा है, लेकिन मुझे परेशान किए बिना आपका खाना नहीं पचता, है ना? आपकी कसम वीनू, हमने सचमुच नहीं देखा। देखा नहीं या देखना ही नहीं चाहते? क्या मतलब? मतलब आप एक नंबर के आलसी हो। आलसी? और क्या, बिस्तर से उठकर चश्मा ढूंढना तो छोड़ो, अपने दाएं बाएं सिर भी घुमाना नहीं चाहते। नहीं नहीं, सिर तो मैं घुमाता ही। अरे ये तो यहीं पड़ा है। खबरदार जो मुझे अब दोबारा बुलाया। दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार। क्या? नहीं, बस एक बार आ जाना। जब पेपर पढ़ लूंगा तो प्लीज मेरा फोन दे देना, चार्ज में लगा हुआ है। नहीं, कभी नहीं दूंगी। उठकर खुद ले लेना मिस्टर AR। AR? लेकिन मेरा नाम तो अलखलाल है, AL। लेकिन तुम हो AR, आलसी राम। देखो देखो देखो, ये एकदम गलत बात है। अपने पतिदेव को कोई ऐसा कहता है क्या? और आखिर तुम भारतीय नारी हो। भारतीय नारियां बिल्ली नहीं शेरनी होती हैं, शेरनी, समझे? लेकिन तुम शेरनी नहीं, चींटी हो, चींटी। दिन भर दौड़ती भागती रहती हो। हमको देखो, बस ऑफिस गए और आए और बैठ गए शेर की तरह। ठीक ही कहा, मैं तो नौकरानी हूँ, सुबह से शाम तक बिना थके काम करती हूँ, चींटी ही हूँ। अरे रे, माफ करो भाई, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आप तो सचमुच घर की शेरनी हो। आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ भी हिला दूं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, तो बैठे बैठे करो मजाक अपने इस पेपर के साथ, और लो ये फोन भी ले लो। जब पेपर से जी भर जाए तो फोन पर टिप टिप करते रहना। अरे कम से कम अपना काम भी तो कर लिया करो। हाँ हाँ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं समय पर ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। जरूर जरूर। आज रविवार के दिन तो आपके नाना ऑफिस खोलकर बैठे होंगे ना? अरे आज रविवार है? देखा हो ना एकदम यार, सामने कैलेंडर पड़ा है, वो भी खुद नहीं देख सकते, वो भी मुझे ही बताना पड़ता है। हे भगवान, ये आलसी राम मेरे ही गले मरना था। अरे वाह, आज संडे है। बेकार में ही पेपर को धड़धड़ा कर पढ़ रहा था। अब इत्मीनान से एक एक अक्षर घोंट लूंगा।
अरे पापा, आप आज बाहर नहीं गए क्या? बाहर? अरे आज संडे है भाई, मुझे बहुत सारा काम करना था घर का। अच्छा पापा, इसीलिए आपने मुझसे कपड़े मांगे और बिना नहाए बदल दिया। चुप शैतान, चुप। तेरी मम्मी सुन लेगी तो मेरी हालत बिगाड़ देगी। तब तो मैं मम्मी को बता ही दूंगा। हाँ, मैं भी बोल दूंगी। अरे भाई चुप करो तुम लोग, अभी देता हूँ पैसे, जाकर एक एक चॉकलेट खा लेना। इतना सारा काम कराने का सिर्फ चॉकलेट? तो और क्या चाहिए? मुझे तो पिज्जा खाना है। मुझे भी। उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे और पिज्जा खाने से सेहत खराब होती है। तो बता दूं मम्मी को? हाँ चल भाई, बता ही देते हैं। अरे नहीं नहीं, जाओ पतलून से पर्स निकाल कर लाओ। पापा, पर्स तो आपके सिराने पड़ा है। हाँ हाँ, तभी तो रखा था मैंने। ठीक है, ये लो पैसे। वैसे तुम्हारी मम्मी गई कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। मम्मी छत पर गई है। छत पर? छत पर क्या है? ताजा हवा। अरे मम्मी, क्या हुआ? लगता है मम्मी गिर गई है। मम्मी उठो। अरे तुम्हें तो चोट आई है, टंकी पर चढ़ी थी क्या? तुमको छत पर आने की जरूरत ही क्या थी? उठा लूं? नहीं, ठीक हूँ जी, बस जरा पैर फिसल गया था। मम्मी, आप इतना जिद क्यों करती है? कहा था ना हमने कि मैं और अर्नव मिलकर छत पर जमा सारा पानी साफ कर देंगे। हाँ लवली बेटा, मालूम है तुम लोग कर लेते, लेकिन अचानक मुझे ध्यान आया कि आज 7वां दिन है। आज अगर सफाई नहीं की तो लार्वा से ढेर सारे डेंगू के मच्छर पैदा हो जाएंगे, बस इसलिए। याद आ गया था तो हमें बता देती ना मम्मी। क्या बताती बेटा, पिछले 4 सप्ताह से तुम्हारे पापा भूलने का नाटक करते हैं और फिर मुझे ही करना पड़ता है। 10 मिनट का तो काम है, छत की हर चीज में जमा पानी को बस गिरा देना है। इसी तरह घर के कूलर, फूलदान, लॉन, गमले की भी सफाई, लेकिन बस करो विनीता, मुझसे वाकई बहुत भूल हो रही थी। अब से कभी आलस नहीं करूंगा। अरे वाह पापा, मम्मी को चोट क्या लगी? आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसी बात नहीं है लवली। तो क्या बात है? आखिर डेंगू का मच्छर मेरी तरह आलसी तो है नहीं, काटने में देर नहीं करेगा, है ना? वाह, पापा समझदार हो गए। लेकिन वीनू। हाँ जी कहिए ना। मुझ पर कोई मच्छर आए तो प्लीज उड़ा देना। हाँ पापा। सच में डेंगू का मच्छर तैयार है नहीं, मतलब आलसी राम तो है नहीं कि काटने से पहले 10 बार सोचेगा कि काटूं कि नहीं काटूं। वो तो आंखों में धूल झोंक कर आएगा, काटेगा और उड़ जाएगा। आप भी AR मत बनिए। अभी अपने घर, छत और आसपास जाकर चेक कीजिए कि कहीं पानी जमा तो नहीं है। यदि है तो उसे गिरा दीजिए, नहीं तो मच्छरों की फौज तैयार हो जाएगी। लेकिन चेक करने से पहले सुनते जाइए कि डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा से संजय प्रसाद आज क्या सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होने के बाद कई लोग तो बच जाते हैं, वहीं कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में कुछ बताएं। इसके बेसिकली 2 कारण हैं। पहला कारण तो खुद वायरस है, क्योंकि जैसे डेंगू में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के वायरस, मतलब उसके सीरोटाइप होते हैं। अच्छा। उसको डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 कहते हैं। तो जो अध्ययन अभी रिसर्च पेपर्स में है कि अगर कोई सीरोटाइप, अगर जैसे डेन 1 वाला मच्छर हमको काटता है तो हमको ज्यादा सीवियर अटैक नहीं होगा, हल्का फुल्का बुखार आएगा, अपने आप भी ठीक हो सकता है या पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है। पर मान लीजिए आपको एक बार डेंगू हो गया, आपको पता नहीं चला। अच्छा। और वो किसी और सीरोटाइप से था, लेकिन जब किसी वजह से दूसरा सीरोटाइप भी आपके शहर में आ जाता है और आपको दोबारा जो मच्छर काटता है वो दूसरे सीरोटाइप का है, दूसरे टाइप का है, उसका सीरोटाइप चेंज है,
तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि इसका सीरोटाइप का मतलब ये हो गया कि 95% या 90% जो वायरस है बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा। सिर्फ थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं जीनोटाइप चेंज होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसको एज अ एजेंट के रूप में नहीं देखता, क्योंकि उसने जो एंटीबॉडीज बनाई हैं वो पहले वाले के अनुसार बना रखी हैं। तो ये भी लगभग उसको लगता है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। और जब उसका जो मोड ऑफ एक्शन जो 10% चेंज है, जिसकी वजह से वो क्रोनिक हो जाता है हमारे शरीर में, तो हमारा इम्यून सिस्टम सही रिस्पांस नहीं कर पाता। अच्छा। जिसको मैं ये आसान शब्दों में बता रहा हूँ। इस वजह से कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं सीवियर हो जाता है और अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। इसको 3 कैटेगरी में किया भी गया है। एक सिंपल बुखार होता है जिसे डेंगू फीवर कहते हैं, उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, दूसरा लेवल है। उसके बाद आपका आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, मतलब वो शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। तो 3 कैटेगरी में किया गया है। अच्छा। वो इसी आधार पे DEN 1, DEN 2, DEN 3 की रिसर्च के आधार पे किया गया है। दूसरा फैक्टर जो होता है, जो किसी को सीवियर कर जाता है, किसी को नहीं करता है, तो एक तो हो गया ये जो मॉस्किटो की वायरस की बायोलॉजी है। दूसरा आपकी ह्यूमन बायोलॉजी भी है। अच्छा। कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो वायरस होता है इसका एक वायरेमिया पीरियड है। अगर आपका शरीर का स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका इम्यून पावर अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर आप को ये वायरस शरीर में आता है और उसका वायरेमिया जबकि उसका जो तेजी से बढ़ता है, अगर उसके दौरान आप चाहे तो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है, चाहे आप सेल्फ अपना कोई किसी के गाइडेंस से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और उस वायरेमिया के पीरियड को वो आप अच्छे से अपना देखभाल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही वायरेमिया में एक निश्चित समय के बाद वो वायरस अपने आप डाउन होने लगते हैं। अच्छा। एक्चुअल में डॉक्टर भी यही करते हैं। जब आप एडमिट होते हैं तो आपको सेलाइन चढ़ाते हैं या कोई सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा मरीज है इसका जो वायरेमिया पीरियड है, जो 5 से 7 दिन का है, वो किसी का 3 दिन में भी होता है, वो ये सरवाइव कर जाए। जैसे ही एक बार क्या कहते हैं वो आपको उसका वायरेमिया डाउन होना शुरू होगा, वैसे ही आप रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही कुछ सिम्टम देखते हैं, वो अपना जो टेस्ट डॉक्टर लोग रखते हैं कि हाँ ये इम्प्रूव होने लगा, तो वो जान जाते हैं कि अब ये मरीज अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा के साथ संजय प्रसाद को अभी आपने सुना। तो दोस्तों, मच्छरों को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी हम पर कितना हावी होती है या हम कितनी जल्दी ठीक हो पाते हैं, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे भी निर्भर करता है। तो अच्छे से खाते पीते रहिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए और स्वस्थ और मस्त रहिए। किसी और सवाल का जवाब चाहिए इससे संबंधित तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। अपनी प्रतिक्रिया और अपने सुझाव भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सुना न भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। फिलहाल मधु को इजाजत दीजिए। बी अवेयर एंड टेक केयर। बाय बाय, नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स का। जी सुनिए ना, इस संडे हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है। पहले हम अपने घर के आसपास जमे हुए पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लार्वा की सफाई करेंगे। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर हमारे घरों में और आसपास जमा साफ पानी में ही पनपते हैं। इसे रोकने के लिए जुड़े टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के डेंगू रोको अभियान से, जिसमें आप सप्ताह में एक बार सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के पनपने के हर संभावित स्थान जैसे कूलर, फ्रिज, टायर, मिट्टी के बर्तन, ड्रम और कंटेनर में जमा पानी इत्यादि की सफाई करें। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स।